चीन ताइवान से जुड़ी हुई। चीन की ताइवान पर हमले की बड़ी तैयारी। चीनी सेना ने ताइवान के आसपास कई युद्धाभ्यास किए हैं। चीनी मीडिया सीसीटीवी के हवाले से यह बड़ी खबर। पीएलए की 79वीं ग्रुप आर्मी ने मैरीटाइम फोर्स प्रोजेक्शन अभ्यास किया है। तो ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन ये लगातार बता रहा है कि वो कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। और जब नैन्सी पेलोसी आई थी ताइवान, तब से वो लगातार ताइवान के आसपास, ताइवान स्ट्रेट में कई बार ताइवान की जो वो लाइन है, मीडियन लाइन, उसको पार करते हुए वॉर एक्सरसाइज करते हैं, उनके एयर स्पेस का वायलेशन करते हैं। लगातार जारी है ये। अब इस खबर में देखिए क्या है। ये सीसीटीवी जो है चीन का मीडिया, उसके जरिए खबर है चीनी सेना ने ताइवान के आसपास कई युद्धाभ्यास किए हैं। पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनकी 79वीं ग्रुप आर्मी ने मैरीटाइम फोर्स प्रोजेक्शन अभ्यास किया था, यानी समुद्र की सुरक्षा करने वाली सेना ने वहां पर यह अभ्यास किया। इस दौरान समुद्री और जमीनी सैनिक। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डिलीवरी सिस्टम का टेस्ट किया गया। थल सेना के साथ साथ नेवी फ्रिगेट और एयर डिफेंस यूनिट्स ने भी अभ्यास किया वहां पर, यानी थल सेना के साथ नौसेना के जहाजों ने वहां पर युद्धाभ्यास किया। चीन ने इस अभ्यास का समय और लोकेशन सार्वजनिक नहीं किया और चीन कभी करता भी नहीं है। वहां पर ऐसा कोई वो नहीं है कि आप ट्रांसपेरेंसी, जहां उनके बारे में आप जान सके कि वो क्या कर रहे हैं। जहाज में बैठकर सैनिक रवाना हुए, जिन्हें फ्रिगेट और जेट्स ने एस्कॉर्ट किया था। तो ये चीन किस तरह से ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है, ये तो हम देख रहे हैं। लेकिन जनरल सिंह के पास चलेंगे। जनरल सिंह, आप कैसे देखते हैं इस युद्धाभ्यास को? क्या वही रेटरिक, वही जो नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद चीन बौखलाया हुआ है, वैसे ही देखें या कुछ अलग है इसमें? जी हाँ गौरव, नैन्सी पेलोसी के विजिट के ऊपर फॉलो अप कर रहा है चीन, दबाव रख रहा है पूरा ताइवान के ऊपर, और ये दबाव अमेरिका के ऊपर भी पड़ रहा है। और ये जो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं इस समय, ये एक तरह की उनकी मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज मैं समझता हूँ ईस्टर्न थिएटर कमांड की है। आज तक चीन ने ऐसा युद्ध अभ्यास नहीं किया हुआ था, इसलिए वो अपने जितने भी फ्रिगेट, शिप्स हैं, लैंडिंग क्राफ्ट, थल सेना के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह भी लड़ाई की हालात होनी है, अगर ताइवान के ऊपर कब्जा करना है तो आवश्यक है एम्फीबियस ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा। और उसके लिए इस समय चीन की काबिलियत मेरी नजरों के मुताबिक नहीं है, उसमें कमी है। उसको बहुत समुद्री जहाज, चीन की नौसेना में इतने वॉरशिप्स हैं, चीन की नेवी इतनी ज्यादा ताकतवर है, उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि चीन के पास एम्फीबियस एक्सरसाइज या एम्फीबियस अटैक की कुवत नहीं है। सर, छोटा सा रिएक्शन। हाँ, बस सही है ये बात। बेशक उनके पास फ्लीट की तादाद ज्यादा है, क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स जो है उसमें कमी है। और सिर्फ ताइवान के ऊपर हमला नहीं करना, चीन को जापान की तरफ भी देखना पड़ेगा, उसकी भी नेवी है। चीन को अमेरिका का रिएक्शन भी देखना पड़ेगा। आपने जापान का जिक्र किया, मैं देखिए इसी से जुड़ी एक खबर दिखाता हूं, फिर आप लोगों के पास आता हूं। सर, आता हूं आपके पास। देखिए, चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया, जिसका जिक्र अभी जनरल सिंह कर रहे थे। ताइवान स्ट्रेट में अचानक पहुंचे 8 जापानीज जहाज। जापानीज शिप देखकर चीन ने अपनी गश्ती बोट भेज दी। इंटरनेशनल वाटर में गए हमारे जहाज, ये कहा जापान ने। तो ताइवान स्ट्रेट में 8 जापानीज जहाज गए, जिसके बाद चीन ने वहां पर अपनी पेट्रोलिंग बोट्स भेज दी। हालांकि जापान कह रहा है कि वो इंटरनेशनल सी में गए, उन्होंने कोई यहां पर सीमा का उल्लंघन नहीं किया। तो ताइवान स्ट्रेट में क्या जापान अब ताइवान के साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखा रहा है? क्या वो ये दिखा रहा है कि ताइवान की तरफ आंख उठाकर देखेगा चीन? तो जापान चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि ये 8 शिप वहां क्या कर रहे थे ताइवान स्ट्रेट में? क्यों वहां पर जापान ने अपनी दीवार बना दी आसपास? ये अब बात करते हैं। देखिए, बिग वॉल पर कुछ जानकारी इसके बारे में। अचानक ताइवान स्ट्रेट में जापानीज शिप क्यों पहुंचे और कितने? 8 जहाज जापान कोस्ट गार्ड के ताइवान स्ट्रेट में देखे गए। चीन और ताइवान के बीच में जापान के जहाजों ने एक लगभग दीवार सी बना दी। स्ट्रेट को इंटरनेशनल वाटर साबित करने के लिए जापान ने अपने जहाज भेजे। टाइफून से बचने के लिए इंटरनेशनल वाटर में गए थे जहाज, ये जापान ने दलील दी है। जापानीज जहाजों से बेचैन चीन ने जायजा लेने के लिए अपनी पेट्रोलिंग बोट्स वहां पर भेज दी। तो जनरल सिंह, आप जो बात कह रहे थे उसी में आप इस बात को जोड़ सकते हैं। आप जापान के इस कदम को कैसे देखते हैं? क्या इसमें कोई मैसेज छिपा हुआ है? इसमें मैसेज ये है, मैं समझता हूं कि जब ये
पिछली बारी मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज की है चीन ने, उस समय उसके डोंगफेंग मिसाइल्स चीन के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी आके गिरी थी और जापान उसको एक बहुत बड़ा खतरा समझता है। शिंजो आबे ने कहा था कि अगर ताइवान के ऊपर कुछ करता है चीन, इसका मतलब जापान के ऊपर भी हमला है। और जापान ने अपना रवैया भी बदला है। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, वो एक पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बदल रहे हैं, अपना डिफेंस बजट उन्हें बढ़ाया है और ये जो टेक्टिकल एक्शंस है। ठीक है, मैं हमारे संवाददाता क्योंकि सर ग्राउंड जीरो पर हैं तो उनसे भी जानकारी लेता हूं कि ताइवान में इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है। मनीष इस वक्त ताइवान में ही है। मनीष, जापान के जहाज आ गए ताइवान स्ट्रेट में और वो ये कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल वाटर है। क्या मैसेज है जापान की तरफ से और ताइवान की तरफ से इस मूव का पर कोई रिएक्शन है? चीन तो बौखलाया हुआ है। देखिए, वो कहते हैं ना कि आपदा में अवसर, तो जापान ने लगता है भारत के इस नारे को सुना भी है और समझ भी लिया है। हुआ ये कि इस इलाके में टाइफून आया था और जापान के कोस्ट गार्ड के 8 जहाज उस टाइफून के नाम पर ताइवान स्ट्रेट में गए। तो अब सवाल है कि क्या उनका जाना चाहिए था? बिल्कुल जाना चाहिए था, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर है। चीन कहता कि ये हमारा समुद्र है, लेकिन जापान ने दरअसल इस मौके का लाभ उठाते हुए वहां अपने जहाज को भेजकर 2 संदेश दिए हैं। पहला संदेश तो ये कि ये इंटरनेशनल वाटर है, ये खाली चाइनीज का वाटर नहीं है, तो जब अमेरिका के शिप यहां आ सकते हैं तो जापान भी जाएगा और दुनिया के हर शिप को आने का अधिकार है। दूसरी बात, जब चीन ने लाइव वॉर एक्सरसाइज की थी तब जानबूझकर मिसाइल जापान के वाटर में भेजा था, तो जापान का उसको यह जवाब है। और जो तीसरी बात है कि ताइवान और जापान का एक कंसर्न है और वो सुरक्षा जो कॉमन कंसर्न है, उसका जवाब है कि अगर जरूरत पड़ी तो जापान भी ताइवान के साथ इसी तरीके से एक सुरक्षित वॉल बनकर खड़ा रह सकता है ताइवान बहुत बड़ा अपडेट है। उसका ये एक बड़ा मैसेज है जो वहां पर है। बड़ा मैसेज है जो बात आप कह रहे हैं मनीष, और ये मैसेज दूर तक जाएगा। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।